Introducing Dr. Shahbaz Ahmed Qazi, a skilled vascular interventional radiologist, describing semen test preparation, semen parameters, its interpretation, what semen parameters are important in fertility. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये जो एक इशू आता है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास वेरिकोसील के लिए आते हैं, तो जो आमतौर पे जब वो हमारे पास आते हैं तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो अपनी सीमेन एनालिसिस लेके आते हैं। और सीमेन एनालिसिस को जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको रीड करना चाहिए। किस तरीके से सीमेन एनालिसिस जो है उसका टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए और उसके बाद उसकी जो असेसमेंट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर जो रिकमेंडेशन ये है कि उसके अंदर जब आप सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराने जाते हैं तो कम से कम आपके पास विदिन 2 to 5 डेज के अंदर आपने इसका सैंपल देना होता है। यानी कि अगर आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की अपनी मिसेस के साथ या आपने कोई मास्टरबेशन किया है तो आपने इमीडिएटली ही देना टेस्ट, बल्कि आपने कम से कम 2 से 5 दिन के अंदर ही टेस्ट देना है। अगर आप 2 दिन से कम में टेस्ट देंगे तो आमतौर पर आपका स्पर्म काउंट जो है बहुत ही कम आएगा। और अगर आप 5 से 7 दिन की बात करेंगे तो एक तो स्पर्म नंबर जो है बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें डेड सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, यानी डेड स्पर्म सेल्स जो है बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि आपने 2 to 5 डेज का आपने एक गैप करके आपने अपना सीमेन एनालिसिस देना है। फिर उसके बाद सैम्पलिंग जो है आमतौर पे सबसे बेस्ट सैम्पलिंग तरीका जो होता है उसके अंदर आपने जो है वो एक फ्रेश स्टेराइल कंटेनर में देना है। आमतौर पे कहते हैं कि जो मास्टरबेशन होता है उसमें सैंपल जो होता है वो अच्छा आता है, नीट एंड क्लीन देना चाहिए। सैंपल देने के बाद जो सैंपल का जब उसको असेसमेंट की जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि सीमेन वॉल्यूम जो है कितना है, 1.4 ml वॉल्यूम होता है कि सफिशिएंट वॉल्यूम होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद इसमें ये देखा जाता है कि आपके स्पर्म काउंट कितने हैं, 40 मिलियन है तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर फर्टिलिटी। अगर आपकी रैपिड प्रोग्रेशन अच्छी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है आपकी अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हैं तो वो आपके एक गुड इंडिकेटर होते हैं आपके फर्टिलाइजेशन के अंदर। उसके अंदर फ्रक्टोज लेवल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका मतलब है कि फ्रक्टोज लेवल है तो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न नहीं है, यानी कि आपकी डक्ट्स जो है वो सारी जो है वास डिफरेंस वगैरह सारी खुली हुई है। फिर उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि लिक्विफैक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एक दफ़ा जब आप स्पर्म निकलता है तो उसका जो टेस्ट होता है आमतौर पे यानी कि लिक्विफैक्शन का होता है कि वो 20 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंदर लिक्विफैक्शन होती है। यानी कि स्पर्म जो होता है वो थिक होता है तो उसमें स्पर्म सेल्स की यानी कि जो सीमेन है अगर वो थिक होगा तो उसके अंदर मोटिलिटी जो है स्पर्म सेल्स की वो कम होती है। इसीलिए 60 मिनट के अंदर आपकी लिक्विफैक्शन हो जानी चाहिए, यानी स्पर्म आपका पतला हो जाना चाहिए ताकि स्पर्म सेल्स आपके जो है वो मूव बेहतर कर सकें। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके जब आप अपनी मिसेस की तरफ कोई अज़वाजी ज़िंदगी में आते हैं तो उसके अंदर आप इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि आप पेशेंट के साथ जो हैं जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो 20 से 60 मिनट के बाद होती है, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यानी कि लिक्विफैक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। इसी तरीके से स्पर्म्स जो है उसके अंदर जो उसका पीएच लेवल होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि पीएच जो है वो 7.2 से लेकर 8 के अंदर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच होगा तो वो जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपके अंदर स्पर्म्स के अंदर अगर वाइट सेल्स आ रहे हैं और वाइट सेल्स जो हैं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्पर्म के अंदर जो है इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के इफेक्ट को कॉम्प्लिकेट करता है, यानी इसमें लेस चांसेस होते हैं फर्टिलिटी के। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, फ्रक्टोज, लिक्विफैक्शन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप अपना सीमेन एनालिसिस कराने जाएं तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को आप एवेल्युएट करें कि आपने किस तरीके से हैंडलिंग करनी है इसकी, किस तरीके से सैंपल देना है, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने हमसे वेरिकोस से रिलेटेड इशू आपने डिस्कस करना है तो हमारे सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।
Available for consultations in major cities: Lahore, Islamabad, and Karachi.